नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। दोस्तों ये क्लास 11th 12th 9th 10th सभी क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हमने ऊपर दे रखा है मानव मस्तिष्क, हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। आज हम जानेंगे मानव मस्तिष्क क्या होता है। तो मानव मस्तिष्क ऐसे शरीर की जो सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना फिरना, शरीर का भार संभालना, देखना सुनना या क्रोध प्रेम गुस्सा, ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। लेकिन कौन सा चीज किस भाग से नियंत्रित होता है, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि मस्तिष्क जो होता है ये मनुष्य के सिर में उपस्थित होता है। और मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है इसका वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। और इसमें जो मानव मस्तिष्क होता है ये न्यूरॉन कोशिका की बनी होती है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। यदि इसमें थोड़ा चोट लग जाए तो ये ठीक नहीं होती। इसलिए पुलिस कहता है कि आप हेलमेट लगा के चलो, भले ही शरीर का कोई पार्ट सुरक्षित रहे या ना रहे, क्योंकि हर पार्ट सुरक्षित हो सकता है, मतलब दोबारा सही हो सकता है, लेकिन ब्रेन एक बार यदि खराब हो जाए तो दोबारा ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन पाई ही नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलो। तो आप जानेंगे मानव मस्तिष्क क्या होता है। मानव मस्तिष्क शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग है जो न्यूरॉन कोशिका की बनी होती है। यह 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अब हम जान लेते हैं मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क का जो ये माथे की तरफ का भाग होता है, जो आगे की तरफ का भाग होता है, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और जो एकदम पीछे की तरफ भाग होता है उसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच का भाग जो होता है वो मध्य मस्तिष्क कहलाता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने दे रखा, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, और दूसरा नंबर पे है थैलेमस थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। दोस्तों अभी नाम बता दे रहे हैं, उसके बाद एक एक करके हम डिटेल से अच्छे से समझेंगे। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं: सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दोस्तों वीडियो थोड़ी देर रोक 2 मिनट वीडियो रोक करके आप बार बार बोलिए सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस, इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 ही भाग हैं, जिनका है कारपोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कारपोरा और सेरिब्रल पेंडिकल आता है तीसरा नंबर पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के तीन, इसके भी 2 भाग होते हैं: सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। दोस्तों सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो हम चलते हैं नीचे अगले पेज पर, एक एक को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों पहले अग्र मस्तिष्क के जो 3 भाग थे, पहले हम उनको पढ़ लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे। पहला सेरिब्रम। दोस्तों सेरिब्रम का क्या होता है? ये सेरिब्रम हमारे दिमाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये पूरे दिमाग का लगभग 65% भाग होता है। यह शरीर की अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, मनुष्य को सोचने समझने की बुद्धि देता है, और मनुष्य की जिज्ञासाओं को बढ़ाता है, नए नए कार्यों को करने की प्रेरणा देता है। हर प्रकार से ये सहायता करता है मनुष्य को। यदि ये काम करना बंद कर दे तो मनुष्य हर काम छोड़ ही देगा, कोई करेगा ही नहीं कुछ। जिसका सेरिब्रम कमजोर होता है ना, वो आदमी कोई काम नहीं करना चाहता है। और दूसरा हमारा भाग है थैलेमस। दोस्तों थैलेमस क्या होता है? थैलेमस हमारे शरीर की बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि बाहर से हमें ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है, या कोई पीट रहा है, कोई चिटकोटी काट रहा है, या कोई सुई कोच रहा है, तो ये सब क्रियाओं को थैलेमस ही बताता है। और दूसरा होता है तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोस्तों ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। थैलेमस बाहरी क्रियाओं को, जो बाहर क्रियाएं होती है, जैसे कोई चिटकुटी काट रहा, मार रहा है, पीट रहा है,
तो बताता है। लेकिन हाइपोथैलेमस अंदर की क्रियाओं को बताता है, जैसे अंदर से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब इच्छाएं जो अंदर से जागृत होती है, पसीना बहना या अन्य सभी क्रियाएं जो होती है अंदर से, अंदर की क्रियाओं को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो एक बार अग्र मस्तिष्क को फिर से देख लेते हैं। पहला सेरिब्रम। सेरिब्रम सेरिब्रम हमारी याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, हमारी नए नए कामों को करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, नए नए कार्यों को सोचने समझने की बुद्धि देता है। और दूसरा थाइलेमस। थाइलेमस हमारी बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे बाहर कोई मार रहा है, पीट रहा है, या चिटकोटी काट रहा, सुई लग रही, सुई कोच रहा है, कोई गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, तो इन सब क्रियाओं को थैलेमस नियंत्रित कर लेता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस वो होता है जैसे हमारे अंदर की जो क्रियाएं होती है, अंदर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है ये। जैसा कि हमने भी बता ही दिया है, अंदर क्रियाएं जैसे लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, लालच, ये सब, ठंडी गर्मी अंदर की, पसीना, ये सब, या भोजन पाचन क्रिया, ये सब क्रियाएं हाइपोथैलेमस ही नियंत्रित करता है। अब दूसरा भाग आ जाता है मध्य मस्तिष्क। दोस्तों हमने बता दिया था मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कारपोरा। नंबर एक है कारपोरा। कारपोरा क्या होता है दोस्तों? ये देखने और सुनने का काम करता है। जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसका मैसेज ये लेकर जाता है ब्रेन तक और उसकी प्रतिक्रिया करने का आदेश देता है। तो कारपोरा हमारे देखने और सुनने का काम करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई एंड ईयर। दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। दोस्तों सेरिब्रल पेंडिकल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है। दोस्तों आपने अनुभव किया होगा कि जैसे कभी कभी आपका ब्रेन एक जगह स्थित हो जाता है, एक जगह किसी के बारे में सोचने लगता है, वह कैसा था, बहुत सुंदर था, तो उसके बारे में सोचने लगता है, अचानक से आपका दोस्त कोई आता है, पीछे से हाथ रख देता है और आप चौंक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है जब कहीं बिजी हो जाता है ना, तो शरीर का एक और भाग होता है जो इसका नाम है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड आपके ब्रेन का सारा काम संभाल लेता है। लेकिन क्या होता है कि मस्तिष्क वही काम रोज कर रहा है और स्पाइनल कोड वही काम कभी कभी करता है, तो उसको इतने अच्छे से पता नहीं होता क्या करना है। तो मान मस्तिष्क तो कहीं पर बिजी है और कोई अचानक हाथ रख दिया, तुरंत ही जो स्पाइनल कोड होता है ये आपको जगा देता है, आपके ब्रेन को सब कुछ जगा देता है, इसलिए आप चौंक जाते हैं। तो ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है, स्पाइनल कोड को और मस्तिष्क को आपस में जोड़ कर रखता है, यही इसका मेन काम होता है। हम आ जाते हैं पश्च मस्तिष्क पे। दोस्तों पश्च मस्तिष्क क्या होता है? इसके दो भाग होते हैं। नंबर एक है सेरिबेलम। तीसरा भाग है हमारा पश्च मस्तिष्क। इसके दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम क्या होता है दोस्तों? सेरिबेलम मनुष्य की जो होती है ये शरीर के भार को संभालता है, मतलब कि संतुलन को बनाए रखता है। ये सेरिबेलम छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे अपना भार संभाल नहीं पाते हैं। और जब आदमी दारू पी लेता, शराब पी लेता है, तब ये सेरिबेलम जो होता है काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से सर अभी देखते होंगे कि आप कैसे गिरते पड़ते चलता है। तो ये सेरिबेलम मनुष्य के शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि सेरिबेलम काम करना छोड़ दे तो मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, कोई चीज़ संभव नहीं है शरीर में। दूसरा हमारा भाग है मेडुला। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगाटा, इसका पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म में क्या है दोस्तों? एनाबोलिज्म में जैसे कोई चीज़ जुड़ती है, जैसे कि एग्जांपल लें तो ऊर्जा। ऊर्जा जब एटीपी जुड़ती है तो एक एटीपी से नहीं बल्कि 38 एटीपी जब आपस में जुड़ती है तब एक ग्लूकोज बनता है, मतलब 38 एटीपी आपस में जुड़े, इस जुड़ने की क्रिया को कहते हैं एनाबोलिज्म। और दूसरा होता है
मेटाबॉलिज्म। जब हम कोई चीज़ टूटे तब उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे पाचन क्रिया होती है, जब आप भोजन करते हैं तब उसका पाचन होने लगता है, और पाचन में वो भोजन आप अपने दांतों से छोटा छोटा तोड़ देते हैं, लेकिन कोशिकाओं की ग्रहण करनी होगी उसे तोड़ा जाता है, तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।